चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट्स ध्यान देंगे। स्पेशल प्रोडक्ट को आप बस इतना समझिए कि आपके 2-3 फार्मूले ऐड हुए हैं, है ना। उन 2-3 फार्मूलों के बारे में समझेंगे। जैसे आपका एक पहला फार्मूला आता है, आपने पढ़ रखा होगा। अगर हम लिखें a + b का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप इसको लिखते हैं a² + 2ab + b², है ना। आपको ध्यान आएगा कि हाँ ये कुछ फार्मूला होता है। हम समझेंगे कि फार्मूला आता कैसे है। सबसे पहले देखिए, हम लेंगे LHS। ये क्या है भाई? LHS। हम इसकी प्रूविंग सीख रहे हैं। हम इसकी क्या सीख रहे हैं? प्रूविंग। अब प्रूविंग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपके क्वेश्चन भी इसी बेस पे आते हैं। ठीक, LHS अगर आप देखिए तो लिखा है a + b का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा, a + b के होल ऑफ स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं, a + b। 2 बार मल्टीप्लाई लिखेंगे अगर किसी चीज़ को, तो उसका होल ऑफ स्क्वायर होगा, है ना। अब देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अलग अलग ब्रैकेट्स का, जहाँ पे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई ये कितने टर्म वाले हैं। कितने टर्म है? 2 टर्म है। और 2 टर्म को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करना है। अब आप कर दें, a का जब a से करेंगे तो आएगा a², फिर a का b से करेंगे, भाई साइन भी देखेंगे, है ना। रूल बताए थे, प्लस पहले साइन देखेंगे, कांस्टेंट तो यहाँ कोई है नहीं, फिर नंबर्स, मतलब लाइक वेरिएबल्स अनलाइक। तो a का जब b से करेंगे तो ab आएगा, प्लस फिर अब b का a से करेंगे तो आएगा ba। क्या आएगा? ba। पर वही है ना, सिस्टम से लिखना अच्छा लगेगा। सिस्टम का मतलब अल्फ़ाबेट ऑर्डर फॉलो कर लें, तो हम ba को भी क्या लिख सकते हैं? ab। फिर b का जब b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? b²। और सभी में प्लस था तो इसलिए प्लस का साइन लगा दिया गया। क्लियर है? लाइक तब देखिए ऐड हो जाएंगे। यहाँ रहेगा a² प्लस ये एक बार ये बार मिला देंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 2ab। कितना हो जाएगा? 2ab। तो आप अगर देखिए तो आपका जो था, आपका क्या था? आपका था a + b का होल ऑफ स्क्वायर। क्या था? a + b का होल ऑफ स्क्वायर। अब वो आ क्या गया? a + b का होल ऑफ स्क्वायर आपका आ गया a² + 2ab + b², है ना। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, मतलब कि ये फार्मूला कैसे आता है। फार्मूला कैसे आता है आपको ये भी जानना जरूरी होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम देखेंगे a - b का होल ऑफ स्क्वायर। किसका स्क्वायर? a - b का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। a - b का जो होल ऑफ स्क्वायर होता है वो कैसे आता है? फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। लिखा जाता है a - b का होल ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। आता कैसे आपको देखिए, LHS में हम लेंगे, अगर RHS हमें लाना होता है तो हम यहाँ लेंगे a - b का होल ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लिख के आ सकते हैं एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे भी ब्रैकेट में a - b। क्लियर है? अब देखिए, इधर तो यही रहेगा LHS साइड में, है ना। RHS में हमें वो लाना है, प्रूफ करना है। वही सेम काम, 2 टर्म का मल्टीप्लाई 2 टर्म से है। 2 टर्म को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, a का a से करेंगे क्या आएगा? a²। अब देखिए a के आगे प्लस था, यहाँ भी प्लस था, इसलिए आपका किस में आ गया? प्लस में। अब आगे देखिए, a प्लस में है और b किस में है? माइनस में। इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -ab। a × b क्या हो जाएगा? ab। a के मल्टीप्लाई हो गए इन दोनों से। अब माइनस का b है, साइन ध्यान रखिएगा, ये माइनस है, ये किस में है? प्लस। प्लस माइनस माइनस ba आएगा, और ba को हमने आपसे अभी बताया कि ba को हम क्या लिखेंगे? ab प्रॉपर फॉलो करके। फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे क्या आएगा? प्लस। b का b से करेंगे तो आएगा b²। ठीक है? अब ध्यान से देखिए, इधर आप यही लिखेंगे a - b का होल ऑफ स्क्वायर। दिख रहा है सबको? यहाँ तो a² आया। ये दोनों देखो ab और ab लाइक टर्म्स है, और दोनों ही किस में है? सेम साइन, माइनस में, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। दोनों सेम साइन है, और एक बार ये है एक बार ये है, तो कुल मिला के 2 टाइम्स और 2ab प्लस का b²। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा ये दोनों फार्मूले कि ये कैसे आते हैं, है ना। स्पेशल प्रोडक्ट्स में एक और आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपके सिलेबस में जो अभी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें एक और है, हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, है ना। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरी चीज़ है वो आपका जो होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा लोगों को लगता है। a² - b² इक्वल्स टू, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखता हूँ, a + b × a - b इक्वल्स टू होता है a² - b²। ठीक है, ये होता है तीसरा रूल।
ये कैसे आता है आप वो भी देख लीजिए आप। अब यहाँ पे देखिए हम LHS में लेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लेंगे a माइनस बी, डेट इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वही बाइनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, जब a का आप a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आएगा, प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस का a भी, फिर देखो ये प्लस में ये भी प्लस में तो ये आएगा प्लस का a भी, और b का जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा b स्क्वायर, लेकिन ये माइनस ए प्लस मिलके इसको क्या कर देगा माइनस, और उधर इक्वल टू में जो लाना तो हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट नहीं जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप देखिए आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, है ना। ये कैसे आता है हमने आपको ये बताया, इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए ये कुछ नहीं था, ये अगर कुछ भी नहीं था तो हम इसको लिख सकते हैं LHS। क्या लिख सकते हैं LHS। LHS हमने लिया, इसको सॉल्व किया, जो आया वो हमारा क्या था RHS, वो हमारा क्या था RHS। तो उम्मीद है आपको ये तीनों बातें समझ में आ चुकी होंगी। ये था हमारा स्पेशल प्रोडक्ट्स, है ना, जो आपको तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने थे। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके डिवाइडर नामक कॉन्सेप्ट पर। डिवाइड कॉन्सेप्ट में ध्यान देंगे, हालांकि अभी इसमें कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आगे डिवाइड्स की बात करूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, समटाइम्स आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे और ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस हैं कैसे। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं कि आपको हो सकता है दिया हो x की वैल्यू कुछ हो, x की वैल्यू मान लो दिया जाए, सपोज दैट दिया जाए आपसे कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5, क्या दिया जाएगा प्लस फॉर्म में x प्लस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाए 5 हो जाए। फिर आपसे कहा जाए निकालना हो आपको पॉइंट नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, पॉइंट नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पॉइंट नंबर 3 एक्स क्यूब तो अभी आपको नहीं पढ़ाया है तो सॉरी वापस लेता हूँ मैं, सिर्फ आपको अभी दो चीज़ें बतानी है। तो आप देखिए x प्लस 1/x इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5। अब आप ध्यान से समझिए, अच्छा हमने प्लस में ले रखा है क्या, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, खैर पहले हम यही निकाल के देखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे जो दिया गया है इसको इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दें। होल ऑफ स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख सकते हैं हम इसको, क्या लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो हम स्क्वायर लगा देंगे। अब आप देखिए लिखा है इसको कंपेयर करेंगे आप a से, इसको किससे कंपेयर करेंगे आप a से, इसको किससे कंपेयर करेंगे आप b से, बीच में क्या है प्लस और इसका होल ऑफ क्या लगा है स्क्वायर। उम्मीद है आपको एक हिंट लग गया होगा, आइडिया कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अभी हमने आपको आइडेंटिटी बताई है कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अभी हमने आपको ये बात बताई है, हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। a स्क्वायर मतलब ये जो पहला टर्म है x, इसका हम करेंगे स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या रहेगा भाई x, इंटू b की जगह पे क्या रहेगा 1/x प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 25। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25, क्लियर है। अब देखिए x का स्क्वायर तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इस x से ये x रिड्यूस हो जाएगा, नहीं कटेगा, यहाँ पर ही डिवाइड में है ना, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ 2 और प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1 और x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। हमसे जो पूछा गया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वो कैसे आएगा, तो हम लिख देंगे x स्क्वायर, ये वाला टर्म एक साथ लिख दो। हमने क्या किया ध्यान से देखिए, ये पहला टर्म था ऐसे लिखा, ये तीसरा टर्म था हमने दूसरे टर्म की जगह पे लिख दिया। अब ये दूसरा टर्म हमने क्या किया, ये प्लस का 2 हम उस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में होगा तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 23। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और ये था अभी हमारे पैटर्न में पहला तरीका। कैसा तरीका, पहला तरीका।
अभी और भी पैटर्न हम सीखेंगे, है ना। हमने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्ट ही हम आपको बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट में अभी हमने आपको पहला कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, क्लियर है। इरेज करें, आगे देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि कुछ और दिया जाए आपको, कुछ और, जैसे क्या दिया जाए? आपको दिया जा सकता है कि x माइनस 1/x इक्वल टू समथिंग। मान लो जैसे 9 दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 9। तो आपसे पूछ ले सेम वही क्वेश्चन कि आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब ये तरीका देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम वही काम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं आपको बस बताना चाहूँगा कि इन दोनों पार्ट में अंतर क्या था। उसमें था प्लस, इसमें क्या है? माइनस। तो यहाँ पे बस होगा फॉर्मूला चेंज। यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको कंपेयर करेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा? a। ये हमारा पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? b। मतलब a बराबर, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर a बराबर क्या है? x, और b बराबर क्या है? 1/x। उनके बीच में क्या है? माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करना रहेगा, है ना। हम कंपेयर कर लेंगे। तो पहला होता है a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। फिर माइनस था, माइनस लगो, फिर लिखा है ना 2 लिख दिया। फिर बोला a की जगह पे क्या रखेंगे हम? x। फिर बोला है b की जगह पे क्या रखेंगे? 1/x, है ना। फिर क्या है? प्लस b स्क्वायर, b मतलब 1/x का होल ऑफ स्क्वायर। देखिए ये आपको माइंड में करना है, माइंड मेकअप रखिए आप कि इसको आपको समझना है कि हम इसको a और b माने हैं, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि आप ऐसे चीज़ों को करेंगे, तो आपको करना मेंटली रहेगा। आप रफ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए फिर एक्स से एक्स कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, लेकिन यही काम आप प्लस और माइनस में नहीं करेंगे। माइनस का 2, फिर प्लस का आएगा 1 का स्क्वायर होगा 1, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या होगा? 51। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 81। ये माइनस का 2 इक्वल टू के उस पार जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 83। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 83। आई होप आपको ये दोनों ही बातें क्लियर होंगी, है ना। अब इसी बेस पर हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट किसी को आइडिया लग रहा है क्या हो सकता है? लगेगा तो जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ नया अप्रोच लगेगा बताइएगा, मैं उस पर भी चीज़ों को देखूंगा। तीसरा अप्रोच मैं आपको भी बताना चाहूँगा। तीसरा अप्रोच आपका रहेगा कि आपको वैल्यूज़ कुछ और गिवन हो, जैसे मान लो कि आपको सपोज दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू, सपोज कुछ भी ले लो, 5 ले लो। कितना दिया है? 5। अब आपसे कहे कि ऐसा है कि आप निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि अभी आपने निकाला है ना, अभी इसी तरीके से निकाला, तो हम इसको अभी नहीं लगाएंगे। लेकिन इस पर अगला चीज़ पूछ सकता है कि चलिए अब आप बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब बात फंस गई कि जब तक ये निकालेंगे नहीं तब तक ये निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिएगा हमको अब ये टिक करना पड़ेगा कि भाई पहले इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप समझिए, इसी प्रोसेस को हम 2 बार करेंगे जब हमको ये निकालना होगा। देखिए कैसे हम करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, है ना। इतनी बात तो क्लियर होगी आप सभी को। इसका करेंगे तो a है, ये b है, a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर क्या कहलाता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। देखिए ये तो कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर
इस टर्म को एक साथ लिख दें तो 1/x², ये प्लस का 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो आपका क्या आएगा आंसर? आपका आंसर आएगा x² + 1/x² = 23। इतनी बात क्लियर है? अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर है 4 और पावर 4 किसका जस्ट डबल होगा? पावर 2 का। तो इसलिए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसको क्या मान लेंगे? इक्वेशन 1, या इसी को हम क्वेश्चन का पार्ट मानेंगे। तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना। इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के हम दोनों साइड्स का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारा x² + 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 23 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। अभी भी आप कंपेयर करिए तो इसको आप a मान सकते हैं। इसको हम क्या मान सकते हैं? a। मैं अलग लिख दे रहा हूँ कि हमारा जो a हो गया यहाँ पे वो क्या हो गया? x²। हमारा जो b हो गया वो क्या हो गया? 1/x², है ना। और फिर बीच में क्या लगा है? प्लस। तो ये हो जाएगा a + b का होल ऑफ स्क्वायर। उसको कैसे करेंगे? तो पहले लिखते हैं हम a²। a है ये हमारा, देखिए वहाँ पे हमने लिख दिया है, ये हमारा क्या है? a है। तो हम लिखेंगे a² + 2 × a × b, और b हमारा क्या है? 1/x²। तो इसको हम लिखेंगे 2ab और प्लस b² मतलब 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? हमने आप लोगों को याद कराए थे स्क्वायर्स, तो तुम बताओ स्क्वायर्स में 23 का स्क्वायर क्या होगा? 5 to 9। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 5 to 9। अब देखिए x² से x² कट जाएगा, ठीक है। बचा क्या? x² का स्क्वायर, तो हो जाएगा x⁴। अब ये कैसे हुआ? हमने आपको रूल बताया था कि अगर a की पावर m की पावर n हो तो हम उसको लिख सकते हैं a की पावर m × n। तो यहाँ पे पावर 2 थी, फिर पावर 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इस रूल का हमने यूज़ किया। प्लस ये बचेगा सिर्फ 2 क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर कट गए, प्लस 1/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, और x² का स्क्वायर अभी हमने बताया क्या आएगा? x⁴ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 to 9। अब देखिए x⁴ + 1/x⁴, पहले टर्म और तीसरे टर्म को हमने एक साथ लिखा। जो दूसरा टर्म हमारा प्लस का 2 वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस करने में क्या बचेगा? 527। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है आप इसी समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ कैसे निकाली जाती है। हालांकि इस बेस पे अभी और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग इसका अब नॉर्मल टाइप देखेंगे, है ना। नॉर्मल टाइप का मतलब कि इस पे बेस पे सिंपल क्वेश्चन क्या आते हैं, ये तो हमने बताया एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं आप वो समझ लीजिए। सिंपल क्वेश्चन में आपके बहुत से तरीके हैं देने के क्वेश्चंस, है ना। तो कॉन्सेप्ट देखे रहिए। बहुत से तरीकों में जैसे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि आपको दिया जाए x + 2y का होल ऑफ स्क्वायर, में भी इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा दिया जा सकता है आपको 3x - 5y का होल ऑफ स्क्वायर, ये प्लस वाला, ये क्या है? माइनस वाला है। आपका एक तरीका ये भी हो सकता है। इसके बाद तरीकों में थोड़ी सी चेंज आती है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में दे देते हैं क्वेश्चन। जैसे लिख दिया 5/3x + 2y का होल ऑफ स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शनल फॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किया। फिर क्या हो सकता है? फिर हो सकता है कि हम दोनों पहला ही जो है x वाला टर्म हमारा फ्रैक्शन में ना हो करके y वाला टर्म हमारा फ्रैक्शन में हो जाए, ये भी एक तरीका हो सकता है। उम्मीद है आपको इतनी बात क्लियर होगी। अब देखिए अब क्या हो सकता है, इन्हीं में अब माइनस का भी साइन लगा दें। माइनस का साइन लगा दें मतलब ये दोनों हमने किस में दिखाए? प्लस में। अब हो सकता है नेक्स्ट चीज़ कि ये दोनों माइनस में हो जाए। किस में हो जाए? माइनस में। खैर उसकी बात ना करते हुए हम आगे देखते हैं। माइनस का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्लस ना होकर के क्या हो जाए? माइनस। तो आप समझिए अगर हम यहाँ पे प्लस माइनस लगा दें, हम क्या लगा दें? प्लस और माइनस। तो इसका मतलब आप क्लियर समझ लीजिएगा कि एक बार आप इसको प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार आप इसको माइनस में। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, मैं करा नहीं रहा हूँ, ये समझ लीजिए आपका एज इट इज़ होमवर्क रहेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे
ग्रुप पे इसका आंसर भेज दीजिएगा। तो आपको ये 4 टाइप नजर आए। 5वां टाइप क्या हो सकता है? 5वां टाइप हो सकता है कि पहला भी नंबर फ्रैक्शन में हो और दूसरा भी नंबर आपका क्या हो, फ्रैक्शन में, जो कि पॉसिबल है ना, ऐसा हो सकता है। इनके आगे भी प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ। प्लस माइनस का मतलब एक बार ये क्वेश्चन प्लस में होगा, आप सॉल्व करेंगे, और एक बार इस क्वेश्चन को आप किस में सॉल्व करेंगे, माइनस में। तो प्लस माइनस लगा दिया, इसका मतलब एक बार आप इसको प्लस में सॉल्व करेंगे, एक बार आप इसको माइनस में। तो ये 5 टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। आपको कैसे करना है इसका तो आइडिया है ही, अभी आपको हमने कॉन्सेप्ट समझाया। एक आता है कि आइडेंटिटी का यूज नंबर्स पे करना। किस पे करना? नंबर्स पे। नंबर्स पे कैसे करना होता है, ये आपका होमवर्क है, आप देख लीजिएगा। आइडेंटिटी का यूज नंबर पे करने का एक होता है कि हमको मान लो निकालना है 92 का स्क्वायर। क्या निकालना भाई? 92 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 92 इंटू 92 बैठ के सॉल्व कर ले। हम भी कहेंगे बिल्कुल सही, आसान है, ऐसे कर सकते हैं। हमने आपको एक आध और तरीके भी सिखा रखे हैं, है ना, वो भी आसान है। लेकिन हमें जब कहा जाए कि यूजिंग आइडेंटिटी, क्या बोला जाए, यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तब आप इसको 92 को क्या क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली चीज़ हम इसको लिख सकते हैं 90 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि गलत नहीं है। या फिर हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 100 - 8 का होल ऑफ स्क्वायर। दोनों में कोई गलती है? नहीं है, बस आइडेंटिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे a + b का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ जाएगा, a - b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आपको उम्मीद है आपको ये वाला भी तरीका समझ में आ चुका होगा, है ना। एक क्वेश्चन का तरीका और बनता है, वो क्या बनता है? वो ये बनता है कि आपके सामने कुछ दे दिया जाए और कहा जाए a की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना? a की वैल्यू कैसे है? जैसे ये बोल दे कि 38 का स्क्वायर, हालांकि ये टाइप अभी मैंने आपको नहीं बताया है, -32 का स्क्वायर इक्वल टू 4a। क्या लिख दिया जाए? 4a। साइड में दिख रहा है? क्लियर है? चलो आगे देखो। तो 38 - 32 का स्क्वायर इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे हमने आपको जो तीसरी आइडेंटिटी शुरुआत में बताई वीडियो में, वो यूज होगा। यहाँ पे कंपेयर करिए तो ये लिखा है a² - b², है ना। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमने भी आपको बताया था a² - b² इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। क्लियर है? अब देखिए हम इसी का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एक ब्रैकेट में a + b मतलब 38 + 32, दूसरे ब्रैकेट में 38 - 32 और इक्वल टू में क्या था, 4a। इन दोनों का सम करेंगे, 8 + 2 10, 3 3 7, 6 + 1 7, और इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा, 6 इक्वल टू 4a। सिंपली मल्टीप्लाई, प्लस पहले प्लस करना फिर मल्टीप्लाई, 7 6 = 42 और एक 0 था लिख दिया, इक्वल टू 4a। अब देखिए मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू a। इसको अगर आप डिवाइड करें तो 4 10 = 40, 4 5 = 20 इक्वल टू a। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, उम्मीद है सही है ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स करके, भाई बात तो बराबर है ना, चाहे इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो। तो इस तरीके से हम लोग ए पार्ट टाइप के क्वेश्चन निकालते हैं कि ए कैसे निकला। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक अगर हैं तो मैं आपको इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम बना के देता हूँ, और फिर उसके साथ हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आए थे डिवाइड पढ़ाने और स्पेशल प्रोडक्ट थे, तो हमने कहा पहले ये भी अच्छे से आपको समझा दें। इस पर क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं, 9th क्लास में भी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।